हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग फुल कंसेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे और पूरा समाप्त करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो चलिए हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन इसका है 1 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 1 नंबर क्वेश्चन इसको दिया है 140 का। तो हम लोग देखेंगे 140 का आखिर इसको अभाज्य गुणनखंड में इसको कैसे हम लोग इसको तोड़ेंगे। 140 लिखेंगे। ये देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 से हो जाएगा 70, ये फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 35, ये 5 से हो जाएगा 7। तो लिख देना है आप लोगों को 140 बराबर, यानी यहाँ का 2 गुने फिर ये वाला 2 उठा कर लिख दीजिए, फिर ये 5 लिख दीजिए, ये 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 कितना बार है, तो 2 हमारा 2 बार है, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7। यही हमारा इसका 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम इसका 2 देखेंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो 2 कहता है 156 का निकालना है, यानी 156 को आप लोगों को निकालना है। चलिए निकालते हैं। 156 का निकालेंगे तो 2 से कितना जाएगा, 2 से तो 14, 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से 3 3 39। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 156 बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 गुने 3 गुने 13 आ जाएगा। इसको बदला लिख सकते हैं 2 को 2, फिर यहाँ पे है तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, ये भी हमारा बन गया। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3825 है। कितना है, 3825 है। चलिए इसको बनाते हैं। 3825 को अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये तो 3 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। 2 से आखिर क्यों नहीं जाएगा, तो देखिए कोई भी संख्या के अगर इकाई अंक यहाँ पे विषम होता है तो वो 2 से नहीं कटेगा। उसको आपको इसके आगे से यानी 3 से कराकर चेक करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, और यहाँ पे 2 बचा। 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15, यानी कैसे कटा, तो आप लोग भाग दीजिएगा। तो हम भाग ही दे रहे हैं तो इसको कितना आएगा, 1275 आएगा। फिर 3 से 3 चौका 12, 3 दूना के 6 और 3 पचे 15, फिर ये 5 से जाएगा 5 8 40 और 50 25, फिर 5 से 17 पचे होता है 85 होता है। तो ये हमारा लिख सकते हैं 3825 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 हो जाएगा। तो इसको लिखिए 3 कितना बार, तो 3 2 बार, 5 कितना बार, तो 5 2 बार, 17 कितना बार, तो 1 बार। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इसका क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 क्या है इसका, कि 5005 है, 5005 है। चलिए इसको बनाते हैं। तो 5005 को हम बनाएंगे, ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 2 गो 0 है तो 2 गो 0 उतार दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब ये देखिए तो ये हम लोगों का 7 से जा सकता है, 5 के बाद 7 से जाएंगे। 7 एकम 7, 3 यहाँ 30, 7 चौका 28, और यहाँ पे 21 हो जाएगा, तो 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब ये तो 9 से देखते हैं। 7 के बाद 7 के बाद क्या आता है, उसके बाद 11 से चेक करेंगे। 11 से क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 3 33 हो जाएगा। हमारा क्या बचा, यहाँ पे 13 आया। तो इसको लिख सकते हैं कि 5005 बराबर क्या आया है, 5 गुने 7 गुने 11 गुने हमारा 13, ये बनकर तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद 4 नंबर देखेंगे। इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर क्वेश्चन है इसका 7429 है। क्या है, 7429 दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं इसको। तो लिखेंगे 7429 को लिखेंगे, किससे जाएगा, तो हमारा इसमें इसको 17 से ले जाएंगे। तो 17 से ले जाएंगे तो भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा,
चलिए भाग देकर ही इसको देखते हैं। 74 29 को 17 से दीजिए। 17 तिया 51, 17 चौका 68, 14 में से 8 गया तो 6, ये 6 6 कट गया 62, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ पे 1 बचा 1 बचा 1, 17 17 क्या होता है 119 होता है, ये कट गया। कितना बार में कटा है तो 437 बार में कटा है, 437 लिख देंगे। अब यहाँ पे 17 के बाद क्या आता है 19, तो 19 से कीजिए, भाग दीजिए। 437 में 19 से भाग दीजिए, कितना बार में जाएगा तो 19 दूना के 38, 11 13 में से 8 गया तो 8 5 13, ये 3 3 कट गया 7, 19 तिया 57, यानी कितना बार में गया तो 23 बार में हमारा ये कट गया। तो लिख सकते हैं 74 29 बराबर क्या हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, हमारा क्या हो जाएगा 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन, हम लोग 4 क्वेश्चन तो यहाँ पे है और एक और क्वेश्चन है इसका, यानी 74 29, यानी कि चौथा था, सॉरी ये 5वां था। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हम 1 का हम लोग बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के ऊपर चलते हैं कि 2 का क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तब तक हम इसको मिटा दें। हाँ, तो स्टूडेंट 2 नंबर इसका क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन इसका 2 नंबर कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ गुने एलसीएम है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर कौन सी संख्या दिया हुआ है तो 26 और 91 दिया है। ठीक है, 26 और 91 दिया हुआ है संख्या 2। तो चलिए इसको बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये संख्या जो दिया हुआ है, अब चलिए इसका दोनों का अलग अलग हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 26 का भी और 91 का भी। ये तो 2 से जाएगा तो 13 आ जाएगा, ये किससे जाएगा 7 से जाएगा तो 13 91 आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि इस दोनों संख्या में से हम लोग एचसीएफ कहाँ से मानेंगे और एक एलसीएम भी निकालना होता है। तो एचसीएफ बराबर कैसे पता चलेगा, तो देखिए एचसीएफ ये होता है कि दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो उसी को हम लोग एचसीएफ मानते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है तो इसमें क्या 2 है, कहीं नहीं है। यहाँ 7 है, इसमें है 7 कहीं, लेकिन देखिए कौन मिल रहा है तो 13 हमारा क्या हो रहा है मिल रहा है, तो हमारा 13 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब बाकी देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो मिलता है तो पहले उसको उतार लीजिए, अब बाकी जो बच जाए उसको भी आपको गुना उससे कर दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए तो 13 के पहला 7 वाले पढ़ेंगे तो 13 91, 91 दूना का क्या होता है 182। ठीक है, ये हमारा तो ये तो एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात किए, लेकिन बोला था इसको जांच भी आपको करना है, इसको जांच करना है। तो जांच क्या करना है, तो जांच हम लोग करेंगे इसको कि बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है तो एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है तो बोला है कि एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। 2 संख्या कौन कौन है तो 26 और 91 है। 26 गुने 91 है, इसका एचसीएफ कितना आया है 13 आया है, इसका एलसीएम कितना आया है 182 आया है। तो एक काम कीजिए आप लोग, यानी 26 है तो दोनों संख्या को हम लोग गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं, 26 में 91 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 दूना के 12, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी 6 एकम 6 और 2 एकम 2, ये कट जाएगा। 9 6 54 के 4 हाथ में लगा 5 और 9 दूना का 18 5
23 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 6 की 6, 4 2 6 और 3 की 3 और 2 की 2, कितना आया 2366 आ गया। तो हमारा इसको भी आप गुना कीजिएगा ना 182 में 13 से, तो सेम ऐसे ही आएगा 2366 आ जाएगा, जो हम लोग जांच कर लिए इसको। ठीक है, अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है कि 510 और 92 का पूछा है। ठीक है, दूसरा नंबर इसका क्वेश्चन यहीं पे लिख दे रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 510 और किसका पूछा है, 92 का पूछा है। चलिए इसको निकालते हैं, 510 और 92 को पूछा है तो निकालते हैं हम इसको। सेम उसी की तरह इसको भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड दोनों को अलग अलग निकालेंगे। ये 2 से जाएगा तो 2 दूना के 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो जाएगा। ये 3 से जाएगा, 3 8 24, 3 पचे 15, फिर 5 से 17 पचे 85 और 17 पचे 85, बस हो गया। अब तो इससे नहीं कोई कटेगा, ये 2 से कटाइए, 2 चौका 8, 2 छक 12, फिर 2 से 23 दूना के 46 होता है। फिर यहाँ 23 के बाद में तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग का जो HCF के बात होता है, HCF कितना आएगा, तो HCF क्या मतलब कहता है, तो HCF ही कहता है कि दोनों में जो कॉमन हो उसको आप एक बार उसको लिखिए। ठीक है, तो 2 2 तो मिल गया, और कुछ मिल रहा है तो नहीं मिला, छोड़ देंगे। हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। LCM क्या आएगा, तो LCM के लिए हम लोग देखेंगे जो मिलेगा उसको तो लिखिए, और बाकी जो बच जाए उसको भी लिखिए। तो देखिए क्या क्या बचा है, यहाँ पे 2 है, 2 लिख दीजिए। यहाँ पे 3 बचा है, 3 लिख दीजिए। यहाँ पे 5 है बचा है, 5 लिख दीजिए। यहाँ पे 17 बचा है, 17 लिख दीजिए। यहाँ पे 23 बचा है, 23 लिख दीजिए। और इस सब को क्या कर दीजिए, गुना कर देना है। गुना कीजिए, करते हैं। 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 में 17 से गुना करना है। 60 में 17 से गुना करेंगे तो यानी कि 6 7 42 के 2 हाथ में लगा 4, इसको 6 में कीजिए ना, 6 7 42 के 2 हाथ में लगा 4 और 6 4 10 यानी 1020 आ गया। 1020 में आप लोगों को 23 से गुना कीजिए। ठीक है, तो यानी कि 102 में 23 से कीजिए ना, तो 3 दूना के 6 और 3 दूना के 6 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। और उसके बाद 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद इसमें करिएगा 2 दूना के 4, 0 2 एकम 2, 6 4 3 2 और लास्ट में 0 लगा देंगे, तो 23 46 0 आ गया। इसका आंसर क्या आया, 23460 आ गया हमारा, इसका LCM आ गया। तो इसको भी तो हम लोग जांच करेंगे ना, क्वेश्चन 2 को भी जांच करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं, जांच कर रहे हैं हम लोग, ये जांच करते हैं इसको। जांच बराबर सेम जैसे ये सूत्र लगाए हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, सेम इसमें भी लगाएंगे। तो लिखेंगे पहली यानी लिख लिया जाए ऐसे ही कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। ठीक है, तो 2 गो संख्या हमारा कौन कौन सा दिखा है, तो देखिए यहाँ पे संख्या हमारा 510 गुने 92 बराबर संख्या का एक HCF 2 आया है, इसका आया है LCM कितना आया है, 23460 आया है। एक काम कीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो बराबर आना चाहिए, हमको देख रहे हैं। तो इसको गुना कीजिए, 0 का 0 हुआ, 6 दूना 12 के 2 हाथ में लगा 1, 4 दूना के 8 और 1 9 और 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, कितना है 46920। तो सेम ये भी हमारा आ जाएगा 46920। आप लोग एक बार इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इसके बाद वाला तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। $336 दिया हुआ है, 336 और 54 का, 336 और 54 का।
यानी 336 और 54 का हमारा ज्ञात करना है। सेम यही विधि से हम लोग को बनाएंगे। तो चलिए काम करेंगे। 336 यहाँ पे लिख लीजिए और 54 एक साइड लिख दीजिए। तोड़िए उसको अभाज्य गुणनखंड। 2 से जाएंगे, 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 अठे 16। फिर 2 से कटाइए, 2 अठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम 2। फिर अब 3 से जाएगा, 3 सते 21, ये 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 सते 14, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि HCF क्या हो जाएगा। हमारा HCF क्या होगा, तो देखिए HCF के लिए हम लोग क्या बोले हैं कि जो दोनों में कॉमन हो, क्या हो, दोनों में हो। तो यहाँ पे देखिए तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये 2 हो जाएगा। इसमें क्या है और 2 इसमें है, कहीं नहीं है। चलिए तो 3 देखते हैं, इसमें 3 एगो है, इधर दिखा, इसमें भी कहीं से किसी से भी एक को मिला देंगे तो एक 3 का जोड़ा तो लग गया। बाकी किसी का इसमें जोड़ा दिख रहा है, नहीं दिखा ना, छोड़ देंगे उसको। ये जोड़ा जब लगा है 3 को तो 3 लिख दीजिए, 3 दूना क्या हो जाएगा 6, हमारा HCF आ गया। LCM क्या होगा इसका, तो LCM हमारा होगा, अब जो बचेगा जोड़ा जो लगा उसको तो लिख लीजिए जो कॉमन होगा, बाकी जो बच गया उसको भी लिख दीजिए। तो क्या बचा है, 1 2 3 गो 2 बचा है, लिख दीजिए 3 गो 2 हो गया, 1 2 गो 3 है तो 3 गो 2 गो 3 लिख दिए। फिर भी क्या बचा है यहाँ पे 7 भी एगो बचा है। आप इसको गुना हम लोग करते हैं तो देखिए गुना करके देखते हैं इसको कि गुना में आखिर ये हो क्या सकता है। तो यहाँ पे 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 48 में 3 से गुना करते हैं, 48 में 3 से गुना कीजिए, 8 3 का 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 4 3 12 2 14, 144 है। फिर उसमें 3 से फिर गुना कीजिए, 4 3 12 के 2 हाथ में लगा 1, 4 3 12 और 13 के 3 हाथ में लगा 1 और 3 1 432। इसमें 7 से गुना कीजिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ में लगा 1, 7 3 के 21 और 1 22 के 2 हाथ में लगा 2 और 7 चौक 28 और 2 30। कितना आ गया 30 24, यानी 3024 आ गया। तो हम लोग इसको भी जांच करेंगे। चलिए जांच करते हैं, लिखते हैं इसको, जांच हम कर रहे हैं। जांच हमारा क्या हो सकता है, तो यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुने LCM होता है। ठीक है, 2 गो संख्या कौन कौन सा दिया है, तो संख्या हमारा पहला है 336, लिख लीजिए 336। दूसरा का संख्या क्या है 54, लिख लीजिए। और इसका HCF कितना है 6 और LCM कितना है 30 24 आया है। अब किसी से किसी भी इस दोनों से गुना कीजिएगा, जितना ये आएगा इतना ये भी आएगा। ठीक है, अगर सही आप बनाइएगा तो ठीक है। अब देखिए हम इसको गुना कर लेते हैं, 4 6 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 6 दूना के 12 2 14 के 4 हाथ में लगा 1 और यहाँ पे 6 में 0 से गुना होगा तो 0 और 1 का 1 और 36 18,144 आ जाएगा, यानी यहाँ पे होगा 18,144 आ जाएगा। ये हम लोग इसको भी जांच कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद 3 नंबर थोड़ा देखिए तो 3 नंबर क्वेश्चन 6 चौका 24 के 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 18,144, हाँ सही है 18,144। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कि इसके बाद क्वेश्चन इसको हम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अब 2 नंबर तो खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं कि 3 क्या कह रहा है।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 नंबर, ठीक है। तो 3 का 1 नंबर हम बना रहे हैं कि 12 कोमा दिया है 15 और 21 का पूछा है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिएगा, अब काम किया जाए, इन तीनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। 12 का भी, 15 का भी, 21 का भी तोड़िए। 2 से 6 हुआ, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 5 हो जाएगा, 3 5 15 हुआ और 3 से 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें कोमा क्या मिल रहा है। अब ये काम कीजिए, इसको काटिए, 3 से 1 हो जाएगा, ये 5 से 1 हो जाएगा, इस 7 से 1 हो जाएगा। तो देखिए एचसीएफ हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, इसका एचसीएफ तो हम लोग देखे हैं कि इसको जो ऐसा संख्या लेंगे, 2 गो था तो दोनों में होना चाहिए और 3 गो रहे तो तीनों में होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो कॉमा क्या दिख रहा है, कुछ नहीं है, तो 1 वाला दिख रहा है, 1 लिख लीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एलसीएम का बात किया जाए, इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम में देखिए क्या होता है, क्या बोले थे, जो कोमा होता है तो लिखते हैं और जो बाकी बचता है उसको भी आप उतारिए, तो लिखिए, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 3, और इसमें 3 गुने 5 और गुने 3 गुने 7। और 1 से कोई भी संख्या में गुना कीजिए या ना कीजिए, यानी संख्या पर तो प्रभाव पड़ता ही नहीं है। तो चलिए गुना करते हैं, 2 दूना के 4 चार तियाँ 12, 12 पचे 60, यानी 2 दूना के 4 चार तियाँ 12, 12 पचे 60, और 60 में 3 से गुना करिएगा तो 180, 180 में 3 से गुना कीजिएगा 18 तियाँ 54, 540 में 7 से गुना कीजिएगा 0, 7 चौक 28 के 8 में लगा 2, और 7 पचे 35, अब 35 36 37, 3780, इसका हमारा 3780 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, यहाँ हम लोग देखिए, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, क्वेश्चन को हम लोग गलती कर दिए, इसको सुधारते हैं। क्या है ना, इसमें देखिए दिख रहा था यहाँ पे हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर पढ़ते हैं। 3 नंबर क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 3 का क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर है, दिया हुआ है कि 12 कोमा 15 और 21 का गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें, ठीक है। चलिए ज्ञात करते हैं, इसको हल कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, 12 को आप अलग निकाल लो, फैक्टर तोड़ देंगे, 15 का भी तोड़ देंगे, 21 का भी निकाल लेंगे साइड से। यहाँ पे 2 से 6 हुआ, 2 से 3 हो जाएगा, ये 3 से 1 हो जाएगा, ये फिर 3 से 5 हो जाएगा, ये 5 से 1 हो जाएगा, ये 3 से 7 हो जाएगा, ये 7 से 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहचान कैसे करते हैं कि एचसीएफ के लिए, तो हम लोग उसमें देखे हैं कि 2 गो अंक हो तो दोनों में हो, उसका कॉमन होना चाहिए, या तो 3 गो हो तो तीनों में भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 इसमें है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 नहीं है, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन 3 इसमें है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो जो सब में रहे उसी को हम एचसीएफ कहेंगे। और कोई दिख रहा है एक जैसा, 1 दिख रहा है तो 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फ़ायदा नहीं है, गुना कीजिएगा तो 3 आएगा। तो हमारा क्या हो गया, 3 एचसीएफ आ गया। एलसीएम का बात किया जाए, इसका एलसीएम का,
तो क्या हो जाएगा, जो तो कॉमा होता है उसको तो ले लीजिए, ठीक है, बाकी जो बचता है उसको भी उतारना पड़ता है। लिख लीजिए यहाँ पे 2 2 बार है, गुना 5 है यहाँ पे, गुने यहाँ पे क्या है 7 है। अब हम लोग इसको गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 12 5 60, और 60 में 7 से गुना 6 7 42, 420 आ रहा है इसका, 420 आएगा। तो ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है जो 420 आया, 3 का 1 नंबर, ठीक है। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 नंबर देखते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। तो देखिए 2 नंबर में क्या है दिया हुआ है, 17,23 और 29 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यानी 17,23,29 का निकालना है तो सेम ऐसे ही बन जाएगा। बनाइए इसको भी, क्या हो जाएगा, अलग अलग इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 17 से हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। 23 से निकालेंगे तो 23 एकम क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये 29 को निकालेंगे तो किससे जाएगा, 29 से जाएगा, एक बार में चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम HCF हमारा क्या आया, तो ये का कुछ इसमें तो खाली एक ही दिख रहा है, एक जैसा, एक हो जाएगा। LCM क्या आया, तो LCM तो कुछ नहीं, अलग अलग सब कुछ है, तो गुना कर लीजिए, 17 गुने 23 गुने 29 को कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग गुना करते हैं कि इसको गुना कैसे कर देंगे। चलिए यहाँ पे गुना कर रहे हैं, 17 में 23 से गुना करेंगे, 7 तरीके 21 के 1 हाथ में लगा 2 और 3 2 5, और यहाँ पे 7 दूने का 14 के 4 हाथ में लगा 1 और 2 और 1 3, 5 हुआ यहाँ पे, सॉरी 1 होगा, ये 5 4 9, यहाँ पे 3, इससे मैं फिर किससे 29 से गुना करना है। 29 से जब गुना करेंगे तो 9 यहाँ पे 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 9 को 81 के 1 हाथ में लगा 8 और 9 3 27, 8 8 7 15 35 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 9 दूने का 18 का 8 हाथ में लगा 1, 3 दूने का 6 1 7, इसको जोड़ लीजिए, 9 आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 का 3 हो जाएगा, 7 3 10 और 10 1 11, क्या आया 11 3 39, हमारा 11 3 कितना आ गया, 11,339, यही इसका आंसर होगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम, ये तो 2 था, 3 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या है, तो 3 है इसका 8,9 और 25 दिया हुआ है, और 25 दिया हुआ है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 8 को फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना के 4, फिर 2 से 2 एकम 2, और फिर ये 9 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तरीका 9, फिर 3 एकम 3, ये 25 को तोड़िए तो 5 से 50, 5 के बारे में 5 25, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग ज्ञात करेंगे कि इसका HCF क्या होगा। तो HCF बराबर, यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, सब अलग अलग अंक है, देख लीजिए आप लोग भी देख लीजिए, इसमें अलग अलग अंक है। क्या दिखा, तो इसमें एक जैसा दिख रहा है, एक दिख रहा है, और LCM क्या हो जाएगा इसका, तो जो देखिए जो भी है यहाँ पे लिख लीजिए, सब बाकी अलग अलग है, जो भी उतर जाएगा सब, तो ये सब लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, और 8 8 3 का 24, और 24 3 72, 72 पचे 72 पचे गुना करते हैं, 10 के 0 और 7 पचे 35 और 1 36, 360, और 360 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे करते हैं 0, 6 पचे 30 के 0 और 5 3 15 3 1800, तो बन गया। यानी हमारा 3 का भी क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसका नंबर, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को बना रहे हैं, थोड़ा देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि HCF, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है HCF 306,657 बराबर दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो पूछा है कि इसका LCM ज्ञात करें
306,657 का क्या होगा। अभी हम लोग देखे हैं कि जब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, यानी पहली हल कर रहे हैं इसको, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर का होता है। तो सेम एचसीएफ गुने क्या होता है, एलसीएम होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये तो दो संख्या दे दिया, एलसीएम एचसीएफ के मान भी दे दिया, एलसीएम ज्ञात करना है तो इधर जाएगा, गुना में है तो इधर जाएगा, तो भाग में नहीं चल जाएगा। तो हम लोग एलसीएम बराबर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं हम लोग। तो पहली संख्या क्या है 306 गुने दूसरी संख्या क्या है 657, अब बटा एचसीएफ कितना हमारा है इसका, तो 9 है। 9 से काटिए, 29 27, यहाँ पे 36 और 36, तो कितना बचा, यानी एलसीएम के मान आ गया हमारा कि 34 में गुना करना है 657 में। चलिए गुना करते हैं, इसको देखते हैं कि क्या आ रहा है। 657 में हम 34 से गुना कर रहे हैं। 7 चौक 28 के 8 हाथ में लगा 2, अब 5 चौका 20 2 22 के 2 हाथ में लगा 2, 6 चौका 24 और 2 26 हुआ, ठीक है। अब 7 3 के 21 के 1 हाथ में लगा 2, 5 3 15 2 17 के 7 हाथ में लगा 1, 6 3 18 और 1 19 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 6 13 के 3, 9 2 11 12 के 2 और 1 1 2, कितना आया 22,338, कितना आ गया 22,338 आ गया, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो हम लोग 4 नंबर तक क्वेश्चन बना लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग 5वां नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मिटाते हैं तब तक, इसके बाद हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, यानी हमारा पढ़ते हैं, आप लोग दिखाइए सुनिएगा इसको। दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक प्राप्त पर समाप्त हो सकती है। तो हम लोग इसको देखिए, हम लोग इसको बता सकते हैं कि अगर कोई भी संख्या हो तो उसको अगर हम लोग, यानी कि जब उसके मान में 0 कब आएगा, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कोई भी संख्या का मान 0 कब आएगा, यानी 2 को 5 से गुना करेंगे तो ही हो सकता है, तो 2 और 5 का होना जरूरी है, ठीक है। तो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीक़ा से हम लोग इसको लिखना चाहेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहे हैं हम, कि इसको लिखेंगे कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर, यानी 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का होता है, क्या होना चाहिए, 2 का होना चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी संख्या
जब शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका गुणनखंड किस में होना चाहिए, तो 2 गुने 5 पे होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसीलिए देखेंगे, जो क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है कि 6 बोला है, 6 के पावर n, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 3 आएगा। देखिए तो इसमें 2 है लेकिन 5 नहीं है, 2 3 6, तो कभी भी इसमें 0 आना संभव है, आपको दिखता है, कभी भी नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं कि इसीलिए कि अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, इसीलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। बस इतना ही लिख देंगे, हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को 7 नंबर को देखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ठीक है। दे दिया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुने 11 गुने 13। चलिए लिख देते हैं, साथ में लिखते चलते हैं। दिया क्या है, 7 गुने 11 गुने 13, अब प्लस में दे दिया है 13, और एक और संख्या दिया है, एक और भी संख्या दिया है जो दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस में है 5। ये पूछा है कि क्या ये दोनों संख्या जो दिया हुआ है, क्या यह भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या इसमें पूछा होगा, कौन सी संख्या पूछा है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को देखेंगे कि भाज्य संख्या होता क्या है। तो देखिए भाज्य संख्या का नॉर्मल हम परिभाषा बता रहे हैं इसे कि भाज्य संख्या वैसा होता है कि वह संख्या जो स्वयं और एक से कटे, यानी एक और खुद से कट जाए, एक और खुद से और तीसरा अंक से भी कट जाए, एक और खुद के बदला खुद से, यानी वैसी संख्या जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तौर पे अगर समझना होगा तो देख लीजिए, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 4 हम ले लिए, तो 4 पूछेगा कौन सी संख्या है, सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या होती है। तो 4 तो हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कट जाएगा और एक स्वयं 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए 2 से ज़्यादा संख्या से कटा ना, तो 2 से ज़्यादा संख्या से जब कटता है उसी को भाज्य संख्या कहा जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 7 कॉमन दिख रहा है, 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 को आप कॉमन कर लीजिए। तो क्या बचा, 7 गुने 11 गुने 1 अब प्लस 1 बचा, यानी 13 और यहाँ पे हो जाएगा 11 7 77, अब प्लस 1 बचा, यानी 13 लिखेंगे, 77 और 1 कितना होगा, 78 होगा। तो ब्रैकेट टूटता है तो किस में होता है, तो गुना में जाता है, 78। अब मान लीजिए 2 ही अंक हुआ तो इसमें 1 से भी तो गुना कर सकते हैं ना। तो देखिए कि ये तो 3 गो अंक हुआ, नहीं कि ये इसका क्या हुआ कि ये जो संख्या हमारा दिया गया है या तो 13 है, यहाँ पे देखिए 78 है, तो 2 गो यानी 3 गो है खुद से बने, इसमें 2 से अधिक संख्या दिखा, तो 2 से अधिक संख्या दिखता है तो हमारा क्या कहलाएगा, वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। सेम इसको भी हल करते हैं, इसमें कॉमन देखिए क्या हो जाएगा, 5 कॉमन को काट सकते हैं तो हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 अब प्लस 1 हो जाएगा। 5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लीजिए, 7 छक 42, 42 चौका कितना होता है, 42 में 4 से गुना करिए तो हो जाएगा 4 दूना के 8 चौका 16, 168, और 168 में 3 से गुना कीजिए, 8 3 के 24 के 4 में लगा 2, 3 18, 18 2 20 की जरूरत में लगा 2, और हो जाएगा 3 2 5, 504, 504 में 2 गुना से कीजिए तो 4 दूना के 8 0, अब 5 दूना के 10 1008 आया, कितना 1008 आया, प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरह 5 ब्रैकेट 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट से हटाते हैं तो क्या होता है, गुना बनता है, ठीक है। और गुना देखिए इसमें भी 1 लिख सकते हैं, तो ये भी 2 से ज़्यादा संख्या दिखा, तो ये हमारा भाज्य संख्या ये भी है। तो इस तरीक़ा से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अब चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का
हम लोग का जो क्वेश्चन है इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, यानी क्वेश्चन हम इसको पहले मिटा देते हैं, बोर्ड मिटाकर उसके बाद वाला क्वेश्चन बनवाते हैं, ठीक है। चलिए इतना ही बना देते हैं, इतना में ही बन जाएगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, आप लोग देखिए ध्यान से कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। चलिए इसको बनाते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला है इसमें कि एक खेल का ये मैदान है, ठीक है, एक खेल का मैदान के चारों ओर, यानी इसके चारों ओर, ठीक है, चारों ओर इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको, यानी सोनिया को लिख लेते हैं, सोनिया को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सोनिया। सोनिया को कितना मिनट लगता है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है। क्या, कितना, 18 मिनट लगता है। और इसी चक्कर को पूरा करने में यानी कि रवि को, एक और नाम है रवि, यानी रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो पूछा है कि दोनों एक ही समय से चलना प्रारंभ करें तो उन दोनों के बीच में कितना समय बचेगा, लगेगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए, ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ज्ञात कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करना है, 18 का आप लोग काम कीजिए, यहाँ पे 18 हो जाएगा, इसका निकाल दीजिए एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड तोड़िए और 12 का भी तोड़िए। 2 से 9 बार हो जाएगा और 3 से 3 तरीका 9, और यहाँ पे 2 से 6 हो जाएगा, 2 से 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, चलिए इसमें एचसीएफ ज्ञात कर देते हैं। एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो देखिए तो जो मिला है, 2 मिल रहा है, तो 2 हमारा ये 2 दिखा ना एक जैसा, तो 2 हो जाएगा। 3 भी दिखा है यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, यानी एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। एलसीएम ज्ञात करना है, यानी एलसीएम को निकालते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो 2 मिला है तो 2 लिखेंगे, 3 भी मिला है तो 3 लिखिए, लेकिन बाकी देखिए जो बच गया है उसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 36 18 18 दूना का कितना हो जाएगा, 36। तो उन दोनों के बीच कितना मिनट का हो जाएगा, समय लगेगा, तो हमारा 36 मिनट का समय लगेगा। यही हमारा क्वेश्चन आज हम लोग 1.2 का क्वेश्चन पूरा हम लोग समाप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसमें 7 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए।